हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। फ्यूचर स्टार क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को कंप्यूटर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस चैप्टर को, जो पहला चैप्टर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसी का आगे अभी कुछ चैप्टर में बाकी है टॉपिक, उसको आगे हम करेंगे। जैसे कंप्यूटर के प्रमुख घटक होता है कौन कौन? इनपुट और एक है दूसरा, पहला इनपुट हो गया, दूसरा है आउट सीपीयू। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिए। सीपीयू और इनपुट क्या करता है? इनपुट इन डिवाइसेस से माध्यम के हम कंप्यूटर को जानकारी डेटा देते हैं। इसे इनपुट है, इसको जानकारी डेटा देते हैं। इनपुट डिवाइस से डेटा की जानकारी देते हैं और इन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी डेटा देते हैं। कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर आदि। इसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल में? कीबोर्ड्स और एक क्या आ जाता है? मेमोरी। फिर है माउस ETC। समझ रहा है कि नहीं? ETC हो गया। अब उसका देखो, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? यूनिट। सीपीयू का कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बताएंगे आप लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ गए? अब देखिए, ये क्या इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के इसे ब्रेन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क यानी ब्रेन। कंप्यूटर का ये माइंड है। इसको कोई पूछेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, तो बोलना आप लोग सीपीयू को। किसके कहेंगे? सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है? देखो, मस्तिष्क यह जानकारी प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। निर्णय, समझ रहे? सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्या हिस्सा में? 3 हिस्सा में बांटा गया है। सेंट्रल को प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म हो गया। आप देखेंगे कि कौन कौन 3 भागों में बांटा गया है। एक मेमोरी यूनिट, पहला है, दिख रहा है आप लोगों को? मेमोरी यूनिट। और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में ALU। क्या बोलेंगे? ALU। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, पता चल रहा है? हाँ, तीसरा है कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। तीसरा है कोई पूछेगा कि सीपीयू का कौन कौन 3 हिस्सा है, तो पहला बोलना मेमोरी यूनिट और दूसरा बोलना अर्थमेटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ALU बोलते हैं, और कंट्रोल यूनिट। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू अन्य हिस्सा निर्देशित करती है।
कौन सा कार्य सब करता है, सब कार्य करता है, समझा, सब काम करता है। अब आउटपुट डिवाइस है, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का, तीसरा इसका, तीसरा मिटाते हैं इसको। तीसरा क्या है एडी, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, तीसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तीसरा क्या है, आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस क्या था, यह प्रोसेस की कई जानकारियों हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस आप लोगों को बहुत सारे प्रोसेस जानकारी को देता है, प्रोसेस जानकारी देता है। क्या देता है, बहुत सारा प्रोसेस जानकारी देता है, समझ गए। प्रोसेस जानकारी भी देता है और हमारे सामने प्रस्तुत भी करता है, जैसे है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हो जाएगा मॉनिटर, क्या हो जाएगा, मॉनिटर। और हो जाएगा आप लोगों का प्रिंटर, जो प्रिंट करने का काम करता है ना, यही करेगा प्रिंटर। ईटीसी मतलब इत्यादि, समझ गए, इतना समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो इसका क्या क्या काम है। चलो आप जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से होते हैं, किस तरह के होते हैं कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर इस तरह का होता है, इस तरह के कंप्यूटर है, और इसमें लैपटॉप किसको बोलेंगे और मेमोरी प्रिंटर किसको बोलेंगे, सब दिखाएंगे आप लोगों को। वेट करिए, प्लीज में बने रहिए वीडियो में। देखिए कंप्यूटर आप लोग तीन प्रकार के होता है। कंप्यूटर कै प्रकार के होता है, तीन प्रकार के। वो कौन कौन होता है, पहले देखिए। एक होता है डेस्कटॉप। क्या होता है, डेस्कटॉप। ये क्या करता है, डेस्कटॉप जो देखो ऐसा, ये डेस्कटॉप हो गया पहला, ये कौन है, पहला डेस्कटॉप। इसको देखा, बताते हैं कि क्या करता है। कंप्यूटर जिसको हम डेस्क यानी मेज के ऊपर काम कर रखते हैं, जो मेज के ऊपर काम करता है ना, वो डेस्कटॉप कहते हैं उसको। और दूसरा है लैपटॉप। लैपटॉप को हम लोग कंप्यूटर होता है, लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है, और जिसे हम अपने पैरों, दूसरे पैरों पर गोद में, गोद के जिसको मतलब इसका होता है लैप। लैप के मतलब होता है गोद, लैप मतलब गोद, लैप मतलब गोद हो गया, जिसको हम एक दूसरे पैरों पर रख कर भी उपयोग कर सकते हैं। उपयोग ना कहते हैं लैपटॉप के ना, एक दूसरे जगह पर लैपटॉप है तो इसको ले जाके एक दूसरे जगह पर उपयोग करते हैं। अब देखो तीसरा यही है स्मार्टफोन। जो स्मार्टफोन, देखो इसको टैब बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, टैब या टैबलेट। स्मार्टफोन को अपनी हथेली पर काम रख कर भी कर सकते हैं, समझे। आप कंप्यूटर के कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे आप, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य प्रणाली। देखो कंप्यूटर क्या करता है, देखो बच्चों कंप्यूटर पता है कि कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर। देखिए आइए इस प्रणाली में हम लोग समझेंगे, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण जैसे देखो बच्चों, फोटो को में देखा होगा कि व्यक्ति कानों से सुनता है। फोटो में व्यक्ति कैसे से सुनता है, कानों से सुनता है, दिमाग से सोचकर जोड़ता है, दिमाग से सोचकर जोड़ता है कि नहीं, और वह मुंह से प्रश्न कर देता है कि इसी प्रकार कार्य करता है, इसी प्रकार कार्य करता है। जैसे देखो दो दो जोड़ तीन कितने होते हैं, काची से, और दो जोड़ तीन कितने होते हैं, ये आउटपुट हो गया। क्या हो गया ये आउटपुट हो गया, आउटपुट, आउटपुट। इसको हम लोग कंप्यूटर में
यूजर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड कीबोर्ड द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं। डेटा इसके द्वारा क्या देते हैं, डेटा का निर्देश देते हैं हम लोग, समझ गए। इसके द्वारा क्या देते हैं हम लोग, डेटा का निर्देश करते हैं। और प्रोसेसेस का काम कौन करता है, सीपीयू द्वारा काम करता है। देखो, और मॉनिटर जो है, मॉनिटर रिजल्ट को दिखाता है। मॉनिटर जो है उसको काची के दिखाता है। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट। और इसको आउटपुट बोलेंगे। ये दिखाता है जो क्या है, आउटपुट है, देख रहे हैं, आउटपुट। ये प्रोसेस करता है सीपीयू, इसी को बोलते हैं। देखिए, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। सब मिल के मेमोरी जो है, मेमोरी क्या करता है आप लोगों को पता है, मेमोरी डेटा को स्टोरेज रखता है ना। सिम मोबाइल में पहले छोटा फ़ोन में मेमोरी लगाते थे, उसमें जो आप लोग क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं उसको। मेमोरी कार्ड होता है ना, जो छोटा फ़ोन में लगाते थे, मूवी इसमें डलवाते थे और लगा के छोटा फ़ोन में पहले देखते थे। घर पर आके 10 रुपये लेता था मार्केट में से, डलवा के आते थे, ऐसे ना। मेमोरी डेटा उसी को स्टोर करके रखता है, वही हो गया स्टोर करके रखना डेटा का मतलब। अब यदि कंप्यूटर के भाषा समझ गए तो लैंग्वेज कंप्यूटर के जानते हो, IPOS, इसको मतलब हम लोग समझेंगे। मॉडल पर कार्य करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट को ही करता है, देता है। इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है, इसमें बहुत सारा स्टोरेज होता है भरा हुआ। जैसे हम बताते हैं कंप्यूटर के IPOS निम्न प्रकार से होते हैं। देखो, IPOS का मतलब IPOS दिख रहा है आप लोग के, नहीं दिख रहा। देखो, यही सब मॉडल है IPOS, यही पर कंप्यूटर पूरा काम करता है। देखिए कैसे काम करता है। इनपुट है, इनपुट से प्रोसेस करता है, इनपुट से प्रोसेस करके आउटपुट में देता है। इनपुट क्या करता है, इनपुट जानते हो ना, अभी ने बताया कि इनपुट क्या कर रहा है, आउटपुट देता है, इनपुट लेता है। तो प्रोसेस करके इनपुट देता है, आउटपुट लेता है, फिर स्टोरेज करता है। यही है, स्टोरेज करता है। यही तीनों पर काम करता है हमारा कंप्यूटर, यही तीनों पर, समझ गए। क्या करता है, प्रोसेस करके इनपुट देता है और आउटपुट लेता है स्टोरेज पर, यही स्टोरेज काम करता है। देखिए, इसी तरीके का काम करता है। इनपुट जो डेटा को कंप्यूटर चलाने का प्रक्रिया इनपुट कहते हैं। इनपुट कोई पूछेगा कि किसे कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसे कॉपी में नोट करिएगा कि व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर को डालने का प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। इनपुट किसे कहते हैं, कोई बता देगा किसी से कोई पूछेगा तो। व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को क्या कहता है, हम लोग इनपुट कहते हैं। और देखो, प्रोसेस मतलब होता है कि कंप्यूटर की अतिरिक्त प्रक्रिया जिसका संचालन सीपीयू द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रोसेस का मतलब सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा होता है, सीपीयू द्वारा, समझ गए, सीपीयू द्वारा काम करता है, समझ गए। आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर को अर्थपूर्ण या संगठित परिणाम रिजल्ट को आउटपुट कहलाता है। रिजल्ट जो दिखाता है वही आउटपुट कहलाता है। और स्टोरेज के मतलब आप लोग बार बार बता रहे हैं कि डेटा आदि परिणाम संग्रहित करता है। मतलब स्टोरेज के मतलब ही हो संग्रह करके रखना, हर चीज़ को संग्रह करके रखना मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज को और नाम ये क्या कहते हैं, स्टोरेज को मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज को क्या कहते हैं, मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। अब देखो, भारत का प्रथम कंप्यूटर प्रारंभ 800 में बना था, 8000 में बना था। भारत इंडिया का अगर कहा जाए, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रारंभ कितना हुआ था, 8000 प्रारंभ।